नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कि पटना में हुई विपक्ष की बैठक का आखिर निष्कर्ष क्या निकला? क्या बात नहीं बन पाई? सवाल इसलिए क्योंकि अभी भी विपक्षी एकता में पेच है और अब एक और बैठक की तैयारी है। विपक्ष की अगली बैठक अब शिमला में होने की खबर है। 10 या 12 जुलाई को यह बैठक हो सकती है, जिसकी कमान कांग्रेस पार्टी के हाथों में होगी। पर सवाल यह है कि विपक्ष की अगली बैठक अब हिमाचल में आखिर क्यों रखी गई है? बड़ा सवाल यह भी है कि 2024 के लिए सभी दल एक प्लेटफॉर्म पर तो आ गए हैं, लेकिन क्या ये उतना एकजुट रह पाएंगे जितना ये तस्वीरों में दिख रहे हैं? तो आज इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कि विपक्षी दलों की अगली बैठक हिमाचल में क्यों रखी गई है? देखिए, इस सवाल का जवाब अगर ढूंढना है तो इसका जवाब केजरीवाल के फैसले से निकलता है कि आखिर केजरीवाल मीटिंग छोड़ के क्यों भागा है। और झूठ नीतीश कुमार ने, ये देखिए, इट्स अ बंच ऑफ लायर्स। लालू यादव के नेतृत्व में बनेगा गठबंधन, वो उसके बनेंगे चाणक्य। हाँ, एक घोटालेबाज लीडर जो ऑलरेडी जेल की सजा काट रहा है, जमानत पे बाहर है, वो देश की भविष्य को तय करेगा। और मीडिया और दलाल पत्रकारों का जत्था जय जयकार करेगा। केजरीवाल वहां तो गए थे अपनी शर्त रखने के लिए और बीच से ही भाग के चले आए। मीडिया वालों ने पूछा नीतीश कुमार से कि भाई कुछ लोग, केजरीवाल तो चले गए, देखिए उम्र हो गई है, पब्लिक के सामने ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथ ऐसे से हिला के, अरे उनका तो हवाई जहाज टाइम था ना, टाइम हो गया था। अरे पंजाब सरकार का प्लेन है, वो चीफ मिनिस्टर को बगल में वो स्टेपनी की तरह लेकर के घूमता है केजरीवाल। वो तो बोलेगा भाई रुक जाओ, अभी रात भर खड़े रहो तो खड़े रहेगा प्लेन। इतना वक्त भी था कि एक दिन पहले भी आ गए थे। एक दिन पहले आ गए, मेल मिलाप हो गया जी। और आप कह रहे हो कि प्लेन का टाइम हो गया। टाइम आप लोगों का हो गया, क्योंकि दिल्ली पहुंचने से पहले ही, दिल्ली केजरीवाल लैंड करते उसके पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से बकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया। समझ में नहीं आता ये लोग क्या समझते हैं देश की जनता को। अब बताइए, वहां पे लालू यादव राहुल की शादी करवा रहे हैं, ये मजाक चल रहा है देश में। इस तरह के नेताओं की वजह से बिहार, बंगाल, जिस राज्य में इस तरह के लोगों को लीडर बनाया जाता है, उसका गत उसी तरीके से होता है। आपकी मम्मी ने मुझे फोन किया था, दाढ़ी थोड़ा और बढ़ा लेना, इस बार शादी करवा लेना। ये तमाशा चल रहा है, ये मामा फूफा का खेल खेलना है। अपने ड्राइंग रूम में करें, देश की जनता को पागल बना करके अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये सब तमाशा ना करें, और झूठ तो कतई ना बोला करें। क्योंकि केजरीवाल ने नीतीश कुमार को पूरे पब्लिक के सामने पूरी नंगा कर देना होता है। हाथ ऐसे से हिला कर, हवाई जहाज था, हवाई जहाज था। केजरीवाल ने कहा कि अब जहां कांग्रेस होगी वहां हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस से हमने समर्थन मांगा, कांग्रेस का कोई रिस्पांस नहीं आया, तो आप जाने और आपका काम जाने। मतलब अंदर बहस हुई, अंदर झगड़ा हुआ। ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा कि हमने कहा था पटना, तो नीतीश बाबू ने कर दिया ऑर्गेनाइज। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि अच्छे माहौल में यहां बातचीत हुई। लेकिन मीटिंग में वो भी लड़ रही थी, कह रही थी कि अपने अधीर रंजन चौधरी को समझा लो, वो जो हमारे खिलाफ कलकत्ता में धरना प्रदर्शन करता है, वो चलेगा नहीं। लेकिन बैठक चल रही थी तो उसी बीच अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि ये टीएमसी चोरों की पार्टी है। हाँ बताइए,
तो सब चोर चोर मौसेरे भाई वहां बैठे हुए थे। ये टीएमसी के ऊपर यही तो कमेंट्री है। अब नीतीश कुमार ने एक बात कह दी और स्लिप ऑफ टंग हो गया। उम्र हो रही है इन लोगों की, यादाश्त चली जाती है। उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग जो है वो शिमला में होगी और ये कांग्रेस वाले करवाएंगे। और उसके बाद चेहरा उनका एकदम बिल्कुल मायूस सा कि उनका तो गेम खराब हो गया। और उसके बाद खड़गे साहब को बोला गया कि आप बोलिए। नीतीश कुमार ने कहा आप बोलिए। राहुल गांधी को बोले, राहुल गांधी ने मैं नहीं बोलूंगा। अरे भाई बोलोगे, जितना बोलोगे उतना हर कोई बचना चाह रहा है। और खड़गे साहब भूल गए कि भाई कहां मीटिंग होनी है। वहां होगी, वहां होगी, वहां होगी। फिर किसी ने कहा शिमला, हाँ शिमला में होगी। 11 को होगी, 12 को 11 को होगी, 12 को होगी। फिर किसी से पीछे से कहा कि नहीं अभी टाइम मत दीजिए। नहीं टाइम बाद में डिसाइड करेंगे। बोले इंद्रियां काम नहीं कर रही और देश को ये लोग जो है संभालने की बात कर रहे हैं। तो हुआ ये कि जो कांग्रेस के सामने सब लोगों ने सरेंडर कर दिया, केजरीवाल ने कहा मैं नहीं सरेंडर करूंगा। ममता बनर्जी लालू यादव से कल मिली थी, हाथ पैर छू करके आशीर्वाद ली थी कि गुरुजी हमको भी कुछ ट्रिक्स बताइए, आप तो घोटाला करने में महान हैं। तो ममता बनर्जी 2 दिन के बाद विस्फोट होगा उसका। कांग्रेस पार्टी को वो 2 दिन के बाद बताएगी। जो आज केजरीवाल ने किया, 2 दिन के बाद इट विल बी फॉलोड बाय ममता बनर्जी एंड फर्दर इट विल बी फॉलोड बाय अखिलेश यादव। वो क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अलग अलग गेम खेल रही है। कांग्रेस पार्टी की बातचीत चल रही है मायावती से। जयंत चौधरी क्यों नहीं आए? मायावती, जयंत चौधरी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस होने जा रहा है लोकसभा चुनाव में। और इसलिए अखिलेश यादव ने भी वहां बिगुल फोड़ दिया कि भाई जो जिस राज्य में ताकतवर है उसको राज्य का पूरा इंचार्ज छोड़ दिया जाए, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के साथ वहां कौन कौन लोग थे? तो हेमंत सोरेन, लालू यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, उमर अब्दुल्ला, ये सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और ये कहा कि भाई अब विपक्षी एकता के नाम पे हम लोग अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल में लेंगे ना। तो खड़गे साहब के हाथ में बैटन थमा दिया। नीतीश कुमार ने कहा मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब कांग्रेस पार्टी कराएगी। कांग्रेस पार्टी क्या कराएगी? कांग्रेस पार्टी 10 और 12 के बीच 2 दिन की वहां गोष्ठी होगी। तो वहां सिर्फ जय जयकार होगा राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी जय जयकार होंगे तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। इसीलिए केजरीवाल वहां से उठ के चले आए कि हमें सब कुछ मंजूर है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री का। राहुल गांधी से पढ़ा लिखा तो मैं हूं राहुल गांधी से पढ़ा लिखा तो मैं हूं। राहुल गांधी से ज्यादा पॉपुलैरिटी हमारी है। राहुल गांधी कुछ नहीं है मेरे सामने। तो आप देखिए कि जैसे ही ये सारी चीजें हुई, आम आदमी पार्टी का तेवर कल शाम से जो है वो बिल्कुल बदल गया है। तो ये जो शिमला में जो मीटिंग होने वाली है और उस पर भी बहुत बड़ा सवाल है, वो इसलिए कि इसमें जो बचे खुचे लोग जो बचे रहेंगे, जो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में है अलग अलग राज्यों में, उसके अलावा इक्का दुक्का कोई पहुंच जाए तो पहुंच जाए। अदरवाइज शिमला की जो मीटिंग है वो तय मान के चलिए कि जो इन लोगों ने घोषणा की है 10 और 12 तारीख को जुलाई को, मतलब ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, 20 दिन, वो मीटिंग ऑलरेडी अधर पे लटका हुआ है। ममता बनर्जी, जैसा मैंने कहा, 2 दिन के अंदर, मेरे इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो हमला करेगी और कांग्रेस पार्टी वापस जो जवाबी कार्रवाई करेगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि शिमला इसलिए चुना गया
क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया है कि अब कोई ब्लैकमेलिंग नहीं, कोई नीतीश कुमार नहीं, कोई ममता नहीं, कोई केजरीवाल नहीं, जिसको जहां जाना है जाए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना करके मोदी को चुनौती दी जाएगी। जी, बहुत यही रीजन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में अगली बैठक होगी। नीतीश कुमार ने कहा कि अगली बैठक में तय होगा कि कौन कहां लड़ेगा और अगली मीटिंग अंतिम मीटिंग होगी। बैठक का एजेंडा क्या होगा, इनमें कौन कौन शामिल होंगे, सहमति बनेगी या टकराव होंगे और किसे क्या हासिल होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। पर फिलहाल जो विपक्ष की पटना में बैठक हुई है उसको लेकर आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।